नमस्कार दोस्तों, मैं वैस वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक रियल स्टोरी आपको सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, दुनिया में हर एक जो माता पिता हैं उनका एक सपना होता है कि उनकी जो बेटा और बेटियां यानी जो उसकी संतानें हैं पढ़ लिख करके जो है अपना एक बेहतर भविष्य बना सकें। इसलिए अपने औलाद को, अपनी संतानों को वो जो है दिल खोल करके पैसा खर्च करते हैं। अब चाहे वो गरीब आदमी हो अथवा अमीर आदमी हो। पर वहीं पर जब कुछ बच्चे अपने माता पिता का फैसला दरकिनार कर अपना खुद का फैसला जब मानते हैं, खुद का फैसला निर्धारित करते हैं, तो उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आता है ये उसकी तो जिंदगी खराब होती है, साथ साथ में कई लोगों की और जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसी ही जो कहानी आज जो कहानी है इसे लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और जो जो कहानी है उसको सुनेंगे आप तो कहेंगे वाकई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, जो आज की कहानी है वो कहानी कर्नाटक प्रदेश की है। कर्नाटक प्रदेश में एक कर्नाटक प्रदेश की जो राजधानी है उसका नाम है बंगलुरु। बंगलुरु में एक मोहल्ला पड़ता है। उस मोहल्ले का नाम होता है राजाजी नगर। उस राजाजी नगर का रहने वाला एक 41 वर्षीय शख्स होता है और उस शख्स का नाम होता है जय कुमार जैन। जय कुमार जैन के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 ही कुल संतानें होती हैं, जिसमें एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। जो बेटी है वो 15 वर्षीय है, उसका नाम राशि है। जय कुमार जय कुमार जैन एक कपड़ा के साधारण व्यापारी नहीं थे, बहुत ही बड़े व्यापारी थे। थोक व्यापार का काम था, लाखों का करोड़ों की उनके यहाँ डील रहती थी। जिस तरह का जीवन वो जय कुमार जैन जी रहे होते हैं, ऐसे जीवन की मिडिल क्लास के लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, सोचते हैं कि ऐसा जीवन हमारे नसीब में क्यों नहीं। और जो लड़की है उनकी पढ़ने में भी तेज है, इसलिए जय कुमार जैन अपनी बेटी को भविष्य बेहतर बनाने के लिए उसके जीवन पर, उसके पढ़ाई लिखाई पर पैसा पानी की तरह बहाते हैं। जय कुमार जैन की बेटी भी जो थी जैन कुमार की बेटी, वो कक्षा 10 की छात्रा है, उम्र 15 साल है। वो लड़की अपना जीवन का जो उसे बनना होता है, जीवन का जो सपना होता है, वो अपना रास्ता निर्धारित कर चुकी होती है। और निर्धारित क्या कर चुकी होती है, वो जो लड़की है मॉडल बनना चाहती है, जो देखने में भी काफ़ी सुंदर है, खूबसूरत है, पैसे वाली भी है। तो उनके पिताजी जो है उस लड़की से बहुत ही दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और पैसा पानी की तरह पढ़ाई लिखाई पर बहाते हैं, खर्च करते हैं। अब होता क्या है, ये जो लड़की है वो जो है लड़की अब जो है एक लड़का रहता है उसके जो है प्यार में पड़ जाती है। अब कहानी यहाँ से शुरू हो उससे पहले बताएं कि 17 अगस्त 2025 को इनके यहाँ एक निमंत्रण आता है। निमंत्रण जो आता है वो पांडुचेरी से आता है। पांडुचेरी में इन लोगों को सपरिवार निमंत्रण होता है। उसमें जो जय कुमार जैन है उनका बड़ा काम है, वो तो मना कर देते, भाई इसमें हम नहीं शरीक हो पाएंगे, नहीं हम अपॉइंट ले पाएंगे, उस पर जा पाएंगे। तो अपने बेटी से और बेटा से और पत्नी से कहता है कि तुम 3 लोग चले जाओ और उस पार्टी को ज्वाइन कराओ, हम जो है अपने घर पे होटल वगैरह से खाना मंगा करके खा पी लेंगे। लेकिन लड़की जो है मना कर देती, पढ़ाई का बहाना बनाती है और बहाना बनाने के बाद वो
घर पर रुक जाती है। 17 अगस्त 25 को जो है ये जो है अपनी पत्नी को और बेटे को कार द्वारा जय कुमार जैन लगभग शाम 6 बजे जो पांडिचेरी के लिए गाड़ी जाती है उस स्टेशन को से छोड़ने के लिए जाते हैं। लड़के इस घर और जब घर पर वापस आते हैं कार को खड़ी कर देते गैरेज होम में और आते आते कुछ शाम भी हो जाती। दोनों बेटी और पिता दोनों मिलकर के डाइनिंग टेबल पर बैठ के भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद दोनों साथ साथ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो जय कुमार जैन है वो अपने कमरे में चले जाते हैं। उनकी जो बेटी जो है जब उनको दूध पीने की डेली की आदत थी तो बेटी जो है दूध लेकर के जाती है पिताजी के कमरे में और वो दूध का गिलास उनको रख देती है। वो दूध का गिलास पी लेते हैं और दूध का गिलास पी लेने के बाद वो अपने बेडरूम में चले जाते हैं। बेटी भी अपने बेडरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जो है वो लड़की भी सो जाती है और ये भी सो जाते हैं। अब यानी 18 अगस्त का सवेरा होता है। शाम सुबह के 7:30 बज रहे होते हैं। उनके घर से आग की जो है लपटें निकलना शुरू हो जाती है और जो लपटें हैं वो खिड़कियों से बाहर जा रही होती है। अब वो लड़की जागती है, देखती है कि मेरे घर में आग लगी हुई है और देखती है कि बाथरूम में एक हमारे जो पिताजी जो है बाथरूम में डले हुए हैं वो जल रहे हैं। दोस्तों वो बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद अपने चिल्लाती है, चीखती है और मोहल्ला वालों से मदद की गुहार लगाती है कि मेरे पिताजी को जो है बाथरूम में शायद शॉर्ट सर्किट लगा हुआ है इसलिए इस घर में आग लग गई है। घर वाले मोहल्ले वाले लोग जो है दौड़े हुए आते हैं, देखते हैं और उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है क्योंकि आग बहुत तेज लगी हुई थी। तो जो है उन्हीं में से कुछ लोग जो होते हैं सबसे पहले उनकी पत्नी को सूचना देते हैं जो पांडिचेरी गई हुई होती है। उसके बाद दरोगा जी यानी पुलिस को डायल करते हैं नंबर 112 को, उनको सूचना देते हैं। तीसरा फायर ब्रिगेड वालों को भी सूचना दी जाती है। जब यह आग की सूचना मिलती है तो पुलिस वाले भी बहुत जल्दी जो है घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच जाती है और जब वो देखते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब उस पर आग पर काबू पाती कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया जाता है। तब पुलिस अंदर एंट्रेंस करती है। जब एंट्रेंस करती है तो देखती है कि जय कुमार जैन जो है बाथरूम में अध जले नहीं 80% जो है जले हुए हैं। उनकी बॉडी खुर्द-बुर्द हो चुकी होती है। तो अब ये पुलिस नहीं अंदाजा लगा पा रही है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह है या क्या वजह है। तो सबसे पहले उस डेड बॉडी को जो है अंडर कस्टडी लेते हैं। अंडर कस्टडी लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम हाउस भेज देते हैं। पोस्टमार्टम हाउस में जो रिपोर्ट खुलासा होता है वो वजह जो है मौत की जो निकल के आती है कि उनकी मौत जलने से नहीं हुई है। उनकी मौत जो हुई है वो जो है उनका गला रेता गया है। अब पुलिस को जब ये क्लू मिल जाता है तो और जय कुमार जैन कोई साधारण आदमी नहीं थे, बहुत ही बड़े पैसे वाले थे। तो पैसे वालों की वजह से पुलिस कतई हीलावाली नहीं करती है और हीलावाली नहीं करती है बल्कि वो है पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ उनकी जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने पर अब वो उसके घर में जाती है। पुनः जब ये पता चल जाता है कि उसकी हत्या की गई है तो उसके बेडरूम में जाते हैं, फॉरेंसिक टीम जाती है। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि जो उसका बेड है उसके बेड पर खून के कुछ छींटे हैं, उनको बेहतर तरीके से साफ करने की कोशिश की गई है। उसके अलावा जो दीवारों पर भी कुछ छींटे हैं उनको भी जो है पास करने की कोशिश की गई है। अब ये पक्का सबूत हो जाता है कि घर में बेटी के अलावा और इस घर में कोई नहीं था। तो जो है अब बेटी को पूछा जाता है तो लड़की को जो बेटी है उसकी राशि जिसकी उम्र 15 वर्ष है उसको पूछा जाता है। राशि कहती है कि माता जो है मेरी भाई के साथ पांडिचेरी गई हुई है, मैं और पिताजी घर पे थी, हमने साथ साथ खाना खाया। साथ साथ खाना खाने के बाद मैं उन्हें दूध देने चली गई। उसके बाद मेरे पिताजी बेहतर तरीके से सो गए, गहरी नींद में चले गए। मैं भी अपने कमरे में चली आई। जब सवेरे में जागी चूक आगों की लपट उड़ रही थी तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी नहीं है, बाथरूम गई है जिधर आग लग रही थी, देखा पिताजी उधर पड़े हुए। तो मैंने
अपनी बात को पुलिस को बताया कि ये ऐसी तरह से घटना हुई है, ये पुलिस को वो बता रही है। पुलिस अब चूक चश्मदीद अकेली हुई थी तो उसका जो है बयान वो पुलिस दर्ज कर लेती है। तब तक जो उसकी माता आ जाती है। माता जी भी जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ वो केस दर्ज कराती है, और केस दर्ज कराने के बाद जब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हत्या की गई है और राशि के अलावा कोई अन्य इसमें नहीं था, चश्मदीद और घर में 2 ही लोग थे, किसी ने अन्य ने प्रवेश नहीं किया, अब शक की सुई 100% से जो है राशि पर आ जाती है। पुलिस राशि को अब जो है 18 तारीख हो गई, 19 अगस्त को पुलिस उनको जो है गिरफ्तार करती है। राशि को गिरफ्तार करने के बाद जो है पुलिस जब इसकी इंक्वायरी करती है तो पुलिस इंक्वायरी करने के बाद मोहल्ले वालों के जो लोग हैं उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ में ये पता लगता है कि इनका राशि के नाम, राशि जो है उसका एक लड़का रहता है, उसका नाम प्रवीण कुमार है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उससे उनका लव अफेयर था। और जो जैन कुमार जैन थे, अब जो है जैन कुमार थे, वो अजय जय कुमार जैन, वो इस रिश्ते के खिलाफ थे। जब ये बिल्कुल पता चल जाता है कि इसमें जो है ये प्रवीण कुमार का नाम जब आ जाता है, तब जो है प्रवीण कुमार का और इस लड़की राशि का फोन का जो है लोकेशन देखा जाता है, सीडीआर मिलाया जाता है। तो जो सीडीआर में जब निकल के आता है कि जिस वक्त रात के 12-1 बजे जो है जो घटना घटी है, तो जो उसमें फोन की लोकेशन साथ साथ होती है और उस लड़की की उससे प्रवीण कुमार से बात भी की है। अब इस पे यकीन जब हो जाता तो लड़की को गिरफ्तार करते, गिरफ्तार करने के बाद थाने लाते, थाने में उसको पूछताछ की थे। लड़की पहले जो बहाना बनाते हैं, जैसे वो बयान दिया था उसी बयान पर कायम रहती है, लेकिन जब पुलिस प्रवीण कुमार की लोकेशन सीडीआर सामने रखती है तो जो है बहुत ज्यादा फिर देर बहाना नहीं बना पाती है, आखिरकार को वो टूट जाती है। जब वो टूट जाती है, जो पुलिस को जो कहानी बताई दोस्तों, उसको सुन करके आप भी हैरान हो जाए। ये कहानी जो उसने सुनाई, उसने बताया ये कहानी 4 वर्ष पूर्व से शुरू हुई थी। जब मैं क्लास में पढ़ रही थी, मेरा लव अफेयर इनसे हो जाता है, लव अफेयर हो गया, और इस लड़के ने जब ये क्लास पास कर गया, वो दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेता है, मैं इसी क्लास में पढ़ती रही, और जो है मैं फ़ोन से बात करती थी, और जो इसी काम में उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान भटक जाता है। उसके साथ जो सहेलियां थी वो भी इसी तरह की थी, संगत का असर हो गया, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई, और चक्कर में पड़ी तो जो अपनी जो रास्ता बनाया था मॉडल बनने का, वो सपना वो अधूरा रह जाता, प्यार मोहब्बत में वो पड़ जाती है। अब वो एक दिन अपने पिता से कहती है कि मुझे मॉडलिंग के लिए बम्बई जाना है, तो बम्बई पिताजी काफ़ी पैसा देते कि आप चले जाइए, मॉडल का टेस्ट परीक्षा जो भी है दे आइएगा। तो वो लड़की वो वहाँ नहीं जाती है, बम्बई जरूर जाती है, लेकिन जाती है तो प्रवीण के साथ 4 दिन वो वहाँ रुकती है, उसी कमरे में एक ही में रुकती है, साथ साथ अपना जीवन बिताते हैं, मेल मिलाप करते हैं। 4 दिन के बाद जब वो लौट आती है, किसी तरह से एकदम उनके पिताजी जय कुमार जैन उस लड़की का जब फोन गैलरी चेक करते हैं तो उसमें फोटो शूट किए गए थे, आपत्तिजनक कुछ फोटो थे, इस वजह से वो उनकी पिटाई करते हैं, मारपीट करते हैं। और जब ये लड़की को रोकते उसका फोन चुरा लिया जाता है, तब भी वो लड़की नहीं मानती है। लड़का प्रवीण कुमार को जब ये पता चलता है बात नहीं हो पा रही है, तो प्रवीण कुमार भी एक फोन लेता है, और फोन लेने के बाद जो है उस लड़की को दे देता है। प्रवीण कुमार भी अपने बाप का इकलौता बेटा है, उनके पिताजी को जो है फैक्ट्री में लगी थी सर्विस, किसी कारण से फैक्ट्री बंद हुई, तो फैक्ट्री बंद होने के कारण उसे काफ़ी रुपया मिला था। जो रुपया मिला था उसने, इकलौता बेटा था, उनके पिताजी ने वो सारा रुपया इनके खाते में जमा कर दिया था। ब्याज के पैसे से जो मिलते थे इस पर ये खर्चा चलता था। लड़का अकेला था तो पिताजी बेहतर तरीके से पढ़ाई लिखाई पर काफ़ी रुपया खर्च कर रहे होते। इधर वो प्रसंग पड़ जाता, फ़ोन वो लेके देता है। फ़ोन जब लेके देता है तो उसके पिताजी को फिर पता चल जाता है, वो भी फ़ोन पिताजी चढ़ा लेते हैं। आखिरकार को ये जो कहते हैं, पिताजी भी उनके लड़के से जाकर कहते प्रवीण कुमार से, अगर तुमने मेरी लड़की का पीछा नहीं छोड़ा तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। अब इस डर की धमकी की वजह से, इधर लड़की के फ़ोन की वजह से दोनों लोग जो है बहुत परेशान हो जाते। एक दिन लड़की जो है बात नहीं कर पाती हो,
कहने का मतलब ये सिर्फ बिना प्रवीण के वो लड़की रह ही नहीं सकती थी। तो वो लड़की अपना एक सहेली का फ़ोन लेती है। फ़ोन लेने के बाद जो है वो प्रवीण से कहती है कि अब जो है एक ही रास्ता है हमारे आप मेल मिलान के लिए कि तुम्हें भी पिताजी ने धमकी दी है और मुझे भी बहुत बुरी तरह से मेरी भी पिटाई की है, मारा पीटा गया है और हमारा मिलन कभी संभव नहीं है मेरे पिताजी के रहते, इसलिए तुम जो है मेरे आज ये काम करो, पिताजी को रास्ते से हटा दो। 1 महीना से पहले प्लान बनता है लेकिन इन्हें कोई मौका नहीं मिलता था। लेकिन 17 अगस्त 2025 को जब इनकी माता और बेटा वहां गया, जब ये परिवार अकेला रह गया इनका पिता, तो उस लड़की को उस दिन मौका मिल गया और उसने लड़की ने उस जो उसको दूध देने गई थी, साथ खाना खाया था, उसमें 6 नींद की गोलियां मिलाई थी। उनकी नींद गोलियां खान दूध पीने की वजह से प्रवीण कुमार जो है, अजय कुमार जैन जो है, बुरी तरह से गहरी नींद में चले गए। उसी में उस लड़की ने उस लड़के को, बॉयफ्रेंड को बुलाया और वो लड़का जब आया, प्रवीण कुमार, उम्र 19 वर्ष है, वो अपना साथ से चाकू लेके आया था। इस लड़की ने भी अपना किचन से चाकू लिया। दोनों लोग उसके जो है सीने पर बैठ जाते, पहले उनके कनपटी में लापड़ मारते, थप्पड़ मारते हैं। क्रोध था लड़की को भी और उस लड़के को भी, तो पहले पिटाई करते हैं और देखते हैं, कंफर्म होते, श्योर होते हैं कि ये नींद में है अथवा नहीं है। तो जो है श्योर कंफर्म हो जाता है गहरी नींद में, तो वो दोनों लोग जो है उनकी गर्दन पर चाकू से प्रहार करते, हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जो ब्लड होता है वो साफ करते, उसकी डेड बॉडी को खींच कर जो लाते हैं बाथरूम में, और 3 बोतल पेट्रोल वो लड़की अपनी जो कार खड़ी थी उसमें से निकालती है और ला कर के बाद उस पर पेट्रोल छिड़क देती है और एकदम से आग लगा देती है। जब आग लगा देती है, एक दाग का गोला पेट्रोल की अपसीदा जो हुआ था उससे उस लड़के के कुछ पैर भी जल गए थे। तो प्रवीण कुमार को भी उठाया गया, पैर जलने का कारण पूछा गया। तो प्रवीण कुमार का उसने पूरा ब्यौरा बताया कि हमने ऐसे ऐसे प्रवीण की मिलकर हत्या करी। तो प्रवीण कुमार को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसे पैर जलने का कारण पूछती है। तो वो कहता है कि साहब मैंने चप्पलें उतार दी थी, अब मैंने जूता नहीं पहने थे। तो जो है वो भी सही जवाब नहीं दे पाता है और रिपोर्ट के आधार पर नहीं, तफ्तीश के आधार पर वो पुलिस जाती है राशि को लेकर के। जो आला कत्ल था वो बरामद कर लिया जाता है दोनों लोगों के, और इन दोनों लोगों को यानी राशि को, प्रवीण को जो है गिरफ्तार करके जुर्मे कबूल और आला कत्ल बरामद, फोन का CDR, कई ऐसे सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं और पेश करने के बाद इन दोनों लोगों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान वगैरह नहीं करना है, सिर्फ जागरूक करना है। एक लड़की जिसे माता पिता अच्छा बेहतर जीवन देना चाहते, करोड़पति बाप की बेटी थी, उसने जरा से नादानी में, उसकी उम्र 15 साल है, उसे सुधार गृह में भेजा गया, उस लड़के को जेल भेज दिया गया। और ऐसा उस लड़की को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये फैसला आप पे बताते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।